मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से प्रश्नावली 8.3 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने जो है प्रश्नावली 8.3 का जो है पार्ट 1 बना दिया है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिनको एग्जाम 2022 में देना है, तो आप जो है इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आते हैं इस प्रश्न को समझते हैं। तो आज का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपको जो है मैं इस बोर्ड पे बता रहा हूं, आप जरूर इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, तो प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न ध्यान से समझेगा। प्रश्न कर रहा है कि दिखाइए कि, प्रश्न 2 नंबर कर रहा है कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। आपको बताना है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। यानी आपको LHS बराबर RHS सत्यापित करना है, यानी आपको इतना बराबर आपको एक लाना है। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को लिखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या कर रहा है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर क्या 1। ठीक है, यही प्रश्न है। तो जब भी हम लोग प्रश्न को बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। हल का मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब हल लिखते हैं। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे टेकन LHS, या LHS है, या LHS है, और ये क्या है RHS है। ठीक है, तो हम लोग LHS लेते हैं। तो टेकन LHS में क्या है, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आई। चलिए समझ में आ गया, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या है कि tan 48 डिग्री। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसको हमको यहाँ पे लाना है, क्योंकि 90 डिग्री में से क्या करेंगे 48 डिग्री घटाएंगे तभी तो 42 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर करेंगे, इसको इस साइड करेंगे। यानी tan हमें क्या लिखना होगा, 42 डिग्री इसके करीब लिखना होगा और इसको इधर करना होगा। यानी tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री। क्योंकि देखिए इसको एक और तरीका से इसको समझना होगा, हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि इसको और इसको जोड़िएगा और इसको जोड़िएगा, यानी इस दोनों थीटा मान को आप जोड़िएगा तो 90 डिग्री मिलेगा, और ये दोनों थीटा मान को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमने इधर उधर किया, मैंने उल्टा पलटी हमने किया आपको। ठीक है, ताकि आप आसानी से एक आंसर ला सके। ठीक है, यानी RHS ला सके। ठीक है, चलिए अब हम लोग बनाते हैं। tan 48 डिग्री तो tan 48 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे tan क्या लिखे, 90 डिग्री से हम क्या घटाएंगे, tan 90 डिग्री से हम क्या घटाएंगे, तो 48 डिग्री घटाएंगे। हम यहाँ पे 48 डिग्री क्यों लिखे, आप ध्यान से समझिए। हम यहाँ पे 48 डिग्री क्यों लिखे, क्योंकि 90 डिग्री में से 48 डिग्री घटाएंगे तभी तो हमें 42 डिग्री मान निकलेगा। इसलिए हमने क्या किया, 90 डिग्री में से 48 डिग्री घटाया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे tan 23 डिग्री है तो tan 23 डिग्री लिख दिए, और यहाँ पे tan 90 डिग्री में से हमने क्या किया 23 डिग्री घटाया। क्यों घटाया 23 डिग्री, क्योंकि 90 में से 23 डिग्री घटाएंगे तभी तो हमको 67 डिग्री मिलेगा। ये बात समझ में आया, 90 डिग्री में से 23 डिग्री घटाएंगे तभी तो हमको 67 डिग्री मिलेगा, इसलिए हमने लिखा। ठीक है, चलिए अब होगा कि tan 48 डिग्री। ठीक है, और tan ध्यान से देखिए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा cot थीटा, तो cot 48 डिग्री तो 48 डिग्री हो गया। थीटा का जगह पर 48 डिग्री तो हमने 48 डिग्री लिख दिया। ठीक है, tan 23 डिग्री है तो tan 23 डिग्री लिख दिए, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है, और cot 23 डिग्री है तो हमने 23 डिग्री लिख दिया। बात समझ में आया। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है, तो थीटा के जगह पर क्या है 23 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 23 लिखा। ये बातें समझ में आ गया। अब आपने एक सूत्र याद किया होगा कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। हमने आपको सूत्र जब पढ़ाया था, जब हम त्रिकोणमिति शुरू किए थे तो हम पहले ही जो है आपको जो है सूत्र बताया है। ठीक है, सूत्र का जो है हम जो है वीडियो जो है हमने आपको बना के पहले ही बता दिया है। आप जो है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो हमने सूत्र में क्या आपको बताया, थोड़ा सूत्र को हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप समझिए। ठीक है, तो हमने आपको सूत्र में बताया है कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। ऐसा सूत्र आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो वही तो सूत्र यहाँ पे tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या 1।
क्यों? क्योंकि थीटा की जगह पे यहाँ पे भी 48 और यहाँ पे भी 48, ठीक है, दोनों इक्वल है, तो आप आसानी से जो है इस सूत्र को पुट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इंटू है तो इंटू कर दिए, फिर tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। अब 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यह किसके बराबर हो गया? RHS के बराबर हो गया। हमको तो यही सिद्ध करना था, हमको यही तो दिखाना था, हो गया प्रूफ, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया है। अगर आपको लगता है कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आप ध्यान से इस बोर्ड पे देखिए और समझिए। तो दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0। प्रश्न समझ में? प्रश्न क्या कर रहा है कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर क्या? 0। हमें यही लाना है, ठीक है। यानी LHS बराबर, इसको हम LHS बराबर क्या लाना है? RHS। यह LHS है और यह RHS है, यानी LHS बराबर हमको RHS में क्या लाना है? 0 लाना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो जब भी हम लोग बनाते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? हल लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। अब यह क्या है? LHS है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकन LHS। क्या कह रहा है कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, यही ना है जी। अब इसको समझिए, cos 38 डिग्री है तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? cos 38 डिग्री लिख दिया। अब यहाँ पे cos है, तो cos है तो 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 52 डिग्री आएगा? तो भाई 38 डिग्री घटाएंगे। ये बात समझ में आया? अरे cos 90 डिग्री है, यहाँ पे cos 52 डिग्री है, तो cos हमने लिखा, अब यहाँ पे 52 नहीं लिखा, हमने क्या किया? 90 डिग्री में से 38 डिग्री घटाया। तो क्यों 38 डिग्री घटाया? अब कोई पूछेगा कि क्यों हम यहाँ पे 38 डिग्री घटाया? क्योंकि हमको यहाँ पे 52 डिग्री लाना है ना। क्या लाना है? 52 डिग्री, यानी 90 डिग्री में से 38 डिग्री घटाएंगे तभी तो 52 डिग्री आएगा, तो इसलिए लिखा है यहाँ पे। अरे इसी चीजों को हमने यहाँ पे लिख दिया, ये बात समझ में आया? चलिए अब माइनस से तो माइनस कर दिए। अब यहाँ पे साइन 38 डिग्री तो साइन 38 डिग्री हो गया। अब साइन, अब 52 डिग्री यहाँ पे, तो हमने 90 डिग्री में से कितना घटाया? भाई 38 डिग्री है तो हमने 38 डिग्री को घटा दिया। 90 डिग्री में से 38 डिग्री घटाते तो 52 डिग्री हो गया। बात समझ में आया? बात समझ में आया? हमने यहाँ पे 38 क्यों लिखा? क्योंकि हमको यहाँ पे 52 लाना है, तो 52 लाना है तो कैसे आएगा भाई? तो 38 डिग्री घटाएंगे, 90 डिग्री में से 38 डिग्री घटाएंगे तभी तो 52 डिग्री आएगा। वही चीज हमने किया है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, फिर से नया वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और सभी जितने भी सूत्र हमने बताया है पार्ट 1 में, आप उस सूत्र को ध्यान से समझिए। सूत्र याद होगा तो प्रश्न समझ में आएंगे और आसानी से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में और सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं। यहाँ पे cos 38 डिग्री है तो cos 38 डिग्री लिख दिए, ठीक है। बहुत गर्मी कर रहा है, ठीक है। cos 38 डिग्री तो cos 38 डिग्री लिख दिए, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा पर क्या होता है? sin थीटा, तो sin 38 डिग्री। क्यों? क्योंकि थीटा की जगह पर क्या है? 38 है, इसलिए हमने sin 38 डिग्री लिखा। माइनस है तो माइनस, sin 38 डिग्री है तो 38 डिग्री लिख दिया। अब sin 90 डिग्री माइनस थीटा पर क्या होता है? cos थीटा होता है, और यहाँ पे थीटा जब 38 है तो हमने 38 लिख दिया। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत देखिए, यहाँ पे cos 38 डिग्री, यहाँ प्लस में cos 38 डिग्री, यहाँ पे माइनस में cos 38 डिग्री है। यहाँ पे प्लस में sin 38 डिग्री, यहाँ पे माइनस में sin 38 डिग्री है। अब घटेगा तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। हमको लाना क्या था? 0 ही लाना था। ये क्या हो गया? RHS हो गया। यही क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। आप इतना बना दीजिएगा तो आपको आसानी से एग्जाम में 2 नंबर मिल जाएगा। आपके एग्जाम में यह प्रश्न 2 नंबर का पूछता है, जो बहुत ही उपयोगी है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है ये दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।